बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट की आपकी सेकेंड एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है आज, जिसका नाम है यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको बेटा फर्स्ट एक्टिविटी बताई गई थी इसके अंदर ऑपरेटिंग। अब जब बात आती है बेटा किसकी यहाँ पे, इन्वेस्टिंग की, तो देखो इन्वेस्टमेंट अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है बिजनेस। देखो इन्वेस्टमेंट कभी भी ना उसे नहीं कहते कि आप जो रॉ मटेरियल वगैरह बाय कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट उसे कहा जाता है स्पेशली इसके अंदर जो आप क्या करते हो लॉन्ग टर्म्स के लिए क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट्स करते हो। यहाँ पे उसकी बात चल रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक बिजनेस रन कर रहे हो तो उसमें सबसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होगी, अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे सबसे पुराना मेरे अलावा, ठीक है और क्या लग रहा है, चेयर, है ना, तो फिक्स असेट्स है, एसी, पंखे, ये सब क्या है मेरी फिक्स असेट्स है। तो ऐसी अगर फैक्ट्री की बात करूंगा तो फैक्ट्री में सबसे ज्यादा पुराना मशीन्स, बिल्डिंग, यानी कि बेटा जो भी इन्वेस्टमेंट अपनी फिक्स असेट्स पे करी जाती है उसके लिए क्या करते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को स्टडी करते हैं, पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब हमें कैश फ्लो पढ़ना है तो कैश फ्लो में पढ़ना क्या है सर, या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। अब ये देखो हम क्या करते हैं हर चीज को ना हार्ड मान के पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आप उसको नॉर्मल लेके चलो। सर कैश फ्लो इनफ्लो कब होता है, भाई जब किसी चीज को बेचोगे असेट्स को, और आउट इनफ्लो के बाद आउटफ्लो कब होगा, जब आप किसी असेट्स को खरीदोगे। सिंपल सा लॉजिक है ये, है ना। अब यहाँ पे हम असेट्स खरीदेंगे, अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ए पार्ट आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है बच्चे, सबसे पहले यहां पे ऐड यानी कि पैसा आएगा कब कब, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। आपको बेटर क्लिक कराने के लिए एक चीज समझते हैं, आपको पता होगा गुडविल हम क्या कर रहे थे बेटा, वहां पे एमोटाइज कर रहे थे। एमोटाइज का मतलब क्या था, रिडक्शन हो गया था, है ना, जब कम हो रही थी। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल का मतलब यहाँ पे इनटेंजिबल एसेट्स क्या करी जा रही है, अगर बेची जा रही है। ठीक है, अभी आप कुछ पॉइंट्स में आपको लिखवाऊंगा जो दोनों जगह दिखेंगे आपको, यहाँ पे भी और उस वाली एक्टी के अंदर भी। अब इंटेंजिबल या टेंजिबल फिक्स एसेट्स की बात करें तो मैंने बताया मशीनरी हो गई। फिक्स एसेट्स क्या है, जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती है। ठीक है, टेंजिबल जिसे देखा और छुआ जा सकता है, इंटेंजिबल क्या है जिसको हम देख और छू नहीं सकते। गुडविल हो गए, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए आपके। ठीक है, अब आते हैं अगला, इसको ध्यान से समझना पहले। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ, यहां पे इन्वेस्टमेंट एक टर्म आएगा, लेकिन इसके अंदर हमेशा याद रखना अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, शेयर्स वगैरह इन तरीके की चीजों को यहां पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद आता है बेटा लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म या फिर क्या हो लॉन्ग टर्म। अब देखो आप कहोगे सर यहाँ पे क्या आ रहा है, लोन एंड एडवांसेस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अभी मैं ऊपर क्या पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये अभी हम सारा का सारा पढ़ रहे हैं इनफ्लो। इनफ्लो मतलब कैसे कैसे पैसा मेरे पास आएगा। तो बेटा अगर मैं बात करूं लोन्स एडवांसेस शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये पैसा कब रिसीव होगा हमें, जब जिसको मैंने लोन दे रखा है वो मेरे को पैसा क्या कर रहा है यहाँ पे वापस कर रहा है। तो मेरे पास क्या बनेगा, इसका इनफ्लो बनेगा। तो यहाँ पे लिखा जाता है बेटा इसके अंदर रीपेमेंट रिसीव्ड, रीपेमेंट रिसीव्ड। ठीक है, उसके बाद अगला आता है बेटा यहाँ पे रिसीप्ट फ्रॉम ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट हो और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो।
लेकिन कौन सी? अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। यानी जब भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट की बात होगी तो उसमें मार्केटेबल सिक्योरिटी कहीं पे भी इंक्लूड नहीं की जाएगी आप। ठीक है, अभी मैं आपको रिपीट भी करूंगा एक एक टर्म, ये ध्यान से अभी एक एक बार समझो। उसके बाद आता है बेटा यहाँ पे रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज, कोई प्रॉपर्टी है आपने उसे एज अ इन्वेस्टमेंट खरीदा था और उससे आपके पास रेंट आ रहा है तो वो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, तो बेसिकली देखो इसको शॉर्ट में समझो कितनी चीजें इसमें आ सकती हैं बेटा। अब हम बात कर रहे हैं सर यहाँ पे किसकी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सर आपने बताया वो एक्टिविटी जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमने असेट्स खरीदी हैं या बेची हैं उससे आउटफ्लो हुआ या इनफ्लो हुआ। सबसे पहले बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सर बिजनेस के अंदर दो ही तरीके से होती हैं, या तो हमारी असेट्स फॉर्म होती है। असेट्स में क्या आ गई आपकी? टेंजिबल और इंटेंजिबल फिक्स असेट्स। ठीक है, इनफ्लो कब होगा? सर जब मैं इसको बेचूंगा। दूसरा पॉइंट आता है सर इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड असेट्स के अलावा क्या होती है? इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट में कौन सी चीज नहीं लेनी सर मेरे को यहाँ पे? मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तीसरा आता है कि सर मैंने कोई लॉन्ग टर्म लोन या शॉर्ट टर्म लोन दे रखा था किसी को, उससे मेरे को पैसा क्या मिल रहा है? वापस मिल रहा है। अब आप कहोगे सर ये इन्वेस्टमेंट कैसे हुई? बेटा लोन दोगे किस पे दोगे आप? ब्याज पे दोगे। ब्याज पे जो काम कर रहे हैं लोन देने का उनकी क्या एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही कहलाती है कि उनका बिजनेस ही क्या है? पैसे लोन पे देके उससे क्या लेना है? उन्होंने इंटरेस्ट कमाना है। रिसीप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, करंट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट फिर से अलग, क्या? अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटी। इसके बाद जितना नीचे आ रहा है इसमें ये याद रखना कि प्रॉपर्टी अगर आपकी अपनी थी, घर वाली आ जाएगी यहाँ पे, तो वो इसके अंदर नहीं ली जाएगी। उस प्रॉपर्टी की बात हो रही है जो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से करी थी और उसके ऊपर आपको रेंट मिलता है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन शेयर। अब हम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कर रहे थे? डिविडेंड पेड। ठीक है, जो हम पे करते थे वो वहां जाता था। अब रिसीव जो हो रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? यहाँ आ रहा है। और अभी जब फाइनेंसिंग करोगे तो वहां पे भी अभी कुछ चीजें आएंगी, वो तब देखेंगे हम। ठीक है, इसके बाद अगर आगे बात करते हैं, ये क्या हो गया सर? सारा का सारा हमारा इनफ्लो हो गया कि सर ऐसे ऐसे पैसा आ सकता है। अब इसके अंदर बी पार्ट आता है सर हमारा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यूज्ड का मतलब हो गया आउटफ्लो। अब सर पैसा जाएगा कैसे कैसे? यहाँ पे आपने क्या करी थी बेटा? बेची थी, तो आपका पैसा क्या हुआ? रिसीव हो गया। अब अगर मैं यही फिक्स असेट्स खरीदूंगा तो पैसा क्या होगा? मेरे पास से जाएगा। तो पहला पॉइंट आता है बेटा यहाँ पे आपका पेमेंट फॉर परचेज ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल फिक्स असेट्स। उसके बाद आता है बेटा पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेम आ जाएंगे बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। लोन और एडवांसेस गिवन। अब देखो सर हमें ये भी याद करना नहीं करना, पहले वाले का अपोजिट क्या हो गया भाई? बेचोगे तो तब जब खरीदोगे। तो खरीदा तो क्या हुआ था? आउटफ्लो हुआ था। सर हमने यहाँ पे क्या करा सेकंड के अंदर कि कुछ इन्वेस्टमेंट बेची थी, तो फिर अगेन वही आएगा, इन्वेस्टमेंट बिकेगी कब? जब पहले आपने उसको परचेज किया होगा, परचेज में आ गई। अब सर यहाँ पे था तीसरे पॉइंट में कि लोन एंड एडवांस जो हमने दिए थे उसकी पेमेंट रिसीव हो गई हमें। भैया रिसीव कब होगी? जब पहले आपने लोन एडवांस दिया होगा। तो तीसरा पॉइंट क्या आ गया बेटा यहाँ पे? लोन एडवांस गिवन, कि आपने वो पे किया था।
ठीक है, तो आपको ये 4-5 आइटम याद करनी है। अब सारी एक्टिविटीज ऑपरेटिंग के कंपैरिजन में क्या होती चली जाएंगी, छोटी, फाइनेंसिंग इससे भी छोटी जाएगी आपकी। ठीक है, अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलूंगा, किसी ने ये नहीं उतारना। सिंपल क्या करोगे, पहले आप उस क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करोगे इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली। वर्ड समझो फॉर्मेट के है क्या क्या यहाँ पे। ठीक है, करिए स्टार्ट। देखिए बेटा, यहाँ क्वेश्चन है भाई यहाँ पे आपका कि आपके पास मशीनरी अकाउंट है एक, इसका बेटा ओपनिंग बैलेंस है आपके पास 8,60,000 रुपए। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस है बेटा आपका यहाँ पे 9,50,000 रुपए का। डेप्रिसिएशन लगा आपका इसके ऊपर 40,000 रुपए का। और बोल रखा है कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एन आइटम मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 25,000 विच हैज अ रिटर्न डाउन वैल्यू। एक मशीनरी है जिसकी बुक वैल्यू जो है वो है बेटा आपकी 20,000, और आपने उसको सेल किया है 25,000 में। ठीक है, अब 20,000 की चीज आप कितने में बेच रहे हो, 25,000 में, तो प्रॉफिट हुआ लॉस, सर प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ सर, 5,000 का। ठीक है, अब आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करनी है, उसके लिए बेटा हमें ना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है यहाँ पे वर्किंग नोट के अंदर मशीनरी अकाउंट। और ये अकाउंट काफी क्वेश्चंस में काम आएगा आपके, ऑपरेटिंग में भी बनता है ये वाला। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका, 8,60,000 का। क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर, बाय बैलेंस सीडी 9,50,000 का। ठीक है, असेट्स है तो ब्रॉट डाउन कहाँ पे हुआ, डेबिट साइड में, और यहाँ पे कहाँ गया, क्लोजिंग में। अब असेट्स का रूल समझ लो सर, असेट्स का रूल होता है बढ़ती है तो और घटती है तो सर। अब जो जो यहाँ पे हुआ ना उसके अकॉर्डिंग ये रूल अप्लाई कर दो बस। सर 40,000 का डेप्रिसिएशन लगा तो असेट्स बढ़ी या घटी, घटेगी। घटेगी तो कहाँ पे आएगी सर, क्रेडिट साइड में, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 40। समझ आ गया ये यहाँ क्यों आया। ठीक है, उसके बाद बेटा आपने जो ये करा, इसके अंदर आपने एक सेल करी कितने की, 25,000 रुपए की। कितने में बेचा उसको, जब बेचोगे तो मशीन बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी सर। बेचने की एंट्री कैसे करते हैं हम, बाय बैंक अकाउंट 25,000 से ये मशीनरी की वैल्यू घट गई, और इसकी जनरल एंट्री क्या बनी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट बना रहे हो तो मशीनरी अकाउंट क्या हो गया यहाँ पे, क्रेडिट। पैसा आया था तो वो क्या हो गया बेटा आपका, डेबिट। यहाँ तक क्लियर, क्लियर है भैया सबको ये। अब बेटा यहाँ पे आपने ये 20 की मशीन 25 में बेची थी, प्रॉफिट हुआ था कितने का, प्रॉफिट हुआ तो मशीन बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, भाई बढ़नी चाहिए, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, टू गेन ऑन सेल, कितने का आया ये, 5,000 रुपए का। ठीक है, अब हमें इसके क्या करना है बेटा, टोटल करना है। क्या करना है इसका, देखो इसका टोटल आ रहा है बेटा इधर 10,15,000, 10,00,000। इधर आपको दिख रहा है 10,15,000 तो है नहीं, ये कितना है, 8,65,000 है। अब बैलेंस किस साइड आ गया, इस साइड आ गया आपका टू। अभी रुको, इसको बैलेंस आ रहा है बेटा आपका इसके अंदर 1,50,000। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे यही मेन है इसका। ये बैंक कहां से आया था मेरे पास, सेल का, क्योंकि मैंने मशीनरी बेची थी। अब बेटा यहाँ पे क्या है, डेबिट में बैलेंस बचा। डेबिट में बचने का मतलब है मशीनरी घट रही है या बढ़ रही है, बढ़ रही है।
अब भैया कुछ भी नहीं दे रखा तो मशीनरी बढ़ कैसे सकती है आपके पास, जब आप उसे क्या करोगे, खरीदोगे। फिर मशीनरी बढ़ने का तो कोई लॉजिक नहीं है ना, घटने के तो बहुत सारे थे, घटने के भी बहुत सारे नहीं है, दो ही है, या तो डेप्रिसिएशन होगा सर, या फिर क्या होगी, बिकेगी। बढ़ने का क्या कारण है सर, खरीदना ही है। तो यानी कि अब ये जो बैलेंस बचा, यहाँ पे आप लिखोगे क्या, टू बैंक अकाउंट, लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर किस चीज की आ गई, ठीक है। और किसी किसी क्वेश्चन में कई बार क्या होगा बेटा, आपके पास इधर बैलेंस बचेगा, तो बैलेंस इधर बच रहा है, इसका मतलब मशीनरी क्या हो रही है, घट रही है। सर घटेगी कब, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया होगा आपको, तो यानी दूसरा रीजन क्या बचा था, सेल। यानी इस अकाउंट से आपका या तो परचेज निकलेगा या फिर सेल्स निकलेगा। अब बेटा अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे आपकी इस वाली एक्टिविटी की, तो सर प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स, भाई पैसा आ रहा है, पैसा आया कितना आपके पास क्वेश्चन में, सर मैंने 25,000 रुपए की बेची थी, तो मेरे पास इनफ्लो कितना हुआ होगा पैसे का, 25,000। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पहले प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, सर मेरे पास कितने रुपए आ गए, 25,000। सर लेकिन इसी क्वेश्चन में मैंने 1.5 लाख की मशीनरी क्या करी है, खरीदी भी तो है, खरीदेंगे तो पैसा आएगा जाएगा, जाएगा, कौन सा फ्लो हुआ, आउटफ्लो। यहां पे क्या लिखूंगा सर, कैश यूज्ड इन परचेज ऑफ मशीन, कितना हुआ सर, 1.5 लाख रुपए। ये मेरा आउटफ्लो है तो नेगेटिव में ले लिया, नेगेटिव का कितना बच गया बेटा। अब यहां पे क्या आ गया, सिंपल सी लाइन आएगी, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आया समझ, इजी था, ठीक है। इसको रूल से करो, बच्चे क्या करते हैं, याद करने लग जाते हैं, सर हार्ड बताया था किसने, हार्ड नहीं है ये, 11th वाले बेसिक रूल से हो जाता है पूरा क्वेश्चन ये। क्लियर है, परचेज सेल कैसे हुई आपकी, ठीक है। एक क्वेश्चन सिमिलर काइंड ऑफ बोल रहा हूं, उसको ट्राई कीजिए बेटा। कैश फ्लो का हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी चल रहा है, ठीक है। लास्ट क्लास में आपको इसका बेसिक बताया था, इन्वेस्टिंग का मतलब बेसिकली रिलेट होता है आपका फिक्स एसेट्स, ठीक है, फिक्स एसेट्स से रिलेटेड, और इसमें मोस्टली क्वेश्चंस आपके जो आएंगे मशीनरी अकाउंट वाले ही आएंगे, ठीक। अभी हम कुछ स्पेसिफाई क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके फुल फ्लैज क्वेश्चंस में यूज होंगे। जैसे कि बच्चे आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि मशीनरी है आपके पास, उसका आपको क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, 4,20,000, 4,00,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है ये समझ लो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बेटा कि हम एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं और पूरे साल उस पे क्या करते रहते हैं, डेप्रिसिएशन इकट्ठा करते चले जाते हैं। ये आपका 11th का डेप्रिसिएशन में दो मेथड्स आते थे, एक आता था सिंपल मेथड और एक आता था कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के साथ इसको आपको करना है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है शुरू से हमने क्या करा, कोई भी मशीन थी XYZ, आपने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, वो इकट्ठा होता चला गया। जब आप मशीन को बेचोगे तो उस अकाउंट में से डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर कर दोगे डिस्पोजल अकाउंट के अंदर, ठीक है। अभी करके देखेंगे कैसे होगा वो। इसका बैलेंस गिवन है आपको 1,10,000, 1,00,000 पेटेंट्स, ये हो गई इंटेंजिबल एसेट्स, 1,60,000, 2,80,000। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। पहला, ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन थी हमारे पास जिसकी वैल्यू जो थी वो 40,000 थी, ठीक है। और उसके ऊपर मतलब ये हो गई अब उसकी बुक वैल्यू, उसके ऊपर बेटा हमारा डेप्रिसिएशन जो लगा था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो था 24,000, और उसको बेटा हमने 20,000 रुपए में बेच दिया। देखो इसको, 40,000 थी, 24,000 का डेप्रिसिएशन लगा, कितने बचे, 16,000, 16,000 की चीज को बेचा कितने में, 20,000 में, प्रॉफिट कितने का हुआ, 6,000, ठीक है। दूसरा इसके अंदर एक हिंट दिया हुआ है हमें, पेटेंट्स जो थे हमने
रिटर्न ऑफ करे हैं 40,000 रुपए के, और कुछ पेटेंट्स जो थे बेटा हमने सेल करे 20,000 के प्रॉफिट पे। ठीक है, तो ये ऑल ओवर क्वेश्चन बन के आया अब आपके सामने। देखो, इसको करने के लिए सॉल्यूशन इसका 3-4 लाइन का ही होगा, लेकिन मेन क्या होगा इसका, आपका पूरा का पूरा वर्किंग होगा। अब वर्किंग के अंदर बेटा यहाँ वाले क्वेश्चन के अंदर बहुत ध्यान से समझना है एक स्टेप, ठीक है। इसके अलावा कोई अकाउंट बनेंगे भी नहीं इसके बाद। इसके अंदर बेटा आपके 3 अकाउंट्स बनने वाले हैं। सबसे पहले अगर पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम कर लेते हैं इसको। देखिए इधर, अब 3 अकाउंट्स बनेंगे बेटा हमारे इसमें। मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसके बाद पेटेंट्स अकाउंट। इनको करने का बेटा 11 से बेसिक बताता हूँ आपको। एक सिंपल वे यूज करो कि आपको पहले ना इनके नेचर्स को समझना है। नेचर इन द सेंस कि ये है क्या एक्चुअल में, ठीक है। इसका नेचर होता है क्या, असेट्स। असेट्स का रूल बेसिकली, ये साइड आपकी कौन सी है, डेबिट, बढ़ेगा तो डेबिट। ये कौन सी साइड है बेटा, क्रेडिट, घटेगी मशीनरी तो क्रेडिट। क्लियर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नेचर होता है लायबिलिटी। क्या होता है ये, इसके अंदर डेबिट अपोजिट हो जाता है, यानी जब भी ये कम होगा तो ये डेबिट हो जाएगा, और जब भी ये इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा। पेटेंट्स का नेचर है सर हमारा इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स है तो असेट्स वाला रूल लगाएंगे। डेबिट होगा कब, जब ये इंक्रीज होगा। क्रेडिट होगा ये कब, जब ये डिक्रीज होगा। यहां तक क्लियर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले ये काम करके, पहला स्टेप हमारा ये होगा, ये जरूर लिख लेना, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके इसके, ठीक है। उसके बाद आपने सबके बैलेंस ब्रॉट डाउन करने हैं, और सिंपल 2 ही चीजों का याद रखो सर। असेट्स का जो बैलेंस है ब्रॉट डाउन होता है कहां पे, डेबिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका, 4 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर इसका, 4,20,000। ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नेचर क्या बताया मैंने, लायबिलिटी है। इसका बैलेंस हमेशा ब्रॉट डाउन होता है लायबिलिटी का क्रेडिट साइड में, तो बेटा यहां पे होगा इसका बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस है इसका 1 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस है बेटा इसका 1,10,000। पेटेंट्स होती हैं हमारी असेट्स। अगेन असेट्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा डेबिट साइड, 2,80,000, और क्लोजिंग बैलेंस है इसका 1 लाख बाय बैलेंस सीडी 1,60,000। ठीक है। पेटेंट्स पे हम बाद में आएंगे, पहले हम मशीनरी अकाउंट इसको देखते हैं। देखो मशीनरी अकाउंट में क्या क्या हुआ ये देख लो बस सिर्फ अभी आप, ठीक है। सबसे पहले कि सर हमने क्या करा है कि मशीनरी को क्या करा है, सोल्ड आउट किया है। यहाँ पे पढ़ो, इसी में हो जाएगा आपका सारा काम। 40,000 की मशीनरी बेची, उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था बेटा, 24,000। मैंने आपको क्या बताया कि जो डेप्रिसिएशन आप ट्रांसफर करते हो मशीनरी अकाउंट में, ठीक है, टू, कहां पे करोगे बेटा इसको, मशीनरी अकाउंट। कितने का था वो, 24,000 का। भाई एक्यूमुलेट का मतलब है मेरे पास 1 लाख रुपए का डेप इकट्ठा हुआ हुआ था, 24,000 का मैंने ट्रांसफर कर दिया डिस्पोजल अकाउंट में। यहां पे आएगा किस नाम से अब ये, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना, 24,000।
ठीक है। और रूल क्या लग रहा है सर? डेप्रिसिएशन। अब देखो रूल भी समझ लो सर, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा, मशीनरी की वैल्यू बढ़ी या घटी? सर ऑब्वियस सी बात है घटी, असेट्स कम होगी, क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सर ट्रांसफर कर रहे हैं हम उठा के, ट्रांसफर कर रहे हो तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी क्या होगा आपके पास से कम होगा, कम होगा तो कहां पे आता है सर? डेबिट साइड में। अब आपने इसी के अंदर देखना है दोबारा से, कितने में बेची बेटा? 20,000 में। बेची तो वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी सर? कम होगी। कम होगी तो कहां पे आएगी सर? अगेन क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट सेल। कितने की बेची सर मैंने ये? 20,000 की। अब यहां से कैलकुलेशन करो, 40 की मशीन थी, 24 डेप्रिसिएशन लगा, कितने की बची थी सर? 16,000 की। बेची कितनी मैंने उसे? 20,000 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ सर? 4,000 का। गेन कहां पे आएगा? मशीन की वैल्यू को बढ़ाएगा, टू गेन ऑन सेल, और यहां पे बैंक भी लिख दो। कितने का प्रॉफिट हुआ सर? सॉरी, 4,000 रुपए का। ठीक है, यहां तक क्लियर? ठीक है। अब इसकी सिर्फ क्या रहेगा बेटा आपकी, यहाँ पे पूरी इसके अंदर बैलेंसिंग रह जाती है। ठीक है, अगेन बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हम बैलेंसिंग जब करते हैं, ध्यान से देखो, 4,20, 4,40, 4,64, कितना हो गया ये? 4,64,000। ठीक है। यहाँ कितना है? 4,04,000। कितना बैलेंस बचा? 60,000 का। कितने का बचा? ये आ गई आपकी बैलेंसिंग फिगर 60,000। कौन सी साइड में बची है सर? डेबिट साइड कौन सी है? इंक्रीज। मशीन इंक्रीज दो ही कंडीशन में होगी, या तो खरीदोगे, और डिक्रीज होगी जब बेचोगे। तो यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। ये क्या आई है आपकी यहाँ पे? क्लियर? ठीक है। अब आते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। सर यहाँ पे इसके आ रहा है कितना? 1,34,000। और सर यहाँ 1,00,000 था, तो यहाँ पे क्या बच गया सर? 34,000। अब आपको ये देखना है कौन सी साइड बचा है सर इसके? क्रेडिट साइड। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में क्या होता है सर? बढ़ता है। बढ़ेगा कब? जब डेप्रिसिएशन और लगेगा। तो यानी ये जो बैलेंस बचा है, ये आपका क्या बच गया बेटा? आपका डेप्रिसिएशन आ गया। क्या आ गया? ये आपका बैलेंसिंग। और ये डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, इन्वेस्टिंग में तो इसका कोई रोल है ही नहीं अपना। यहां तक क्लियर हो गया? अब इससे आपकी ये वाली एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गई। अब आ जाओ पेटेंट्स के ऊपर। पेटेंट्स क्या करें बेटा? मैंने यहाँ पे राइट ऑफ करे हैं। क्या करे हैं? देखो, राइट ऑफ जब करोगे, पेटेंट्स क्या है सर? हमारी असेट्स है। असेट्स को राइट ऑफ करने का मतलब खत्म करना या एमोटाइज करना हो गया। जब आप इसको खत्म करोगे तो वैल्यू क्या होगी सर? हमारी कम होगी। तो यहां पे आप लिखेंगे क्या? बाय रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हो, या एमोटाइजेशन भी लिख सकते हो। कितने के करे सर आपने? 40,000 के। अब देखो यहाँ पे ना एक हिंट दे भी रखा है, कहता है कि कुछ पेटेंट्स उसने सेल करे 20,000 के प्रॉफिट पे करे। ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता बेचे कितने के, मुझे वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख दिया सर टू गेन ऑन सेल। कितने का प्रॉफिट हुआ है सर? अब बेटा टोटल करो इसको, ये टोटल कितना आएगा? 3,00,000, है ना? इधर कितना आ गया? ये 1,60 और 40, 2,00,000। बैलेंस कितना बचा सर? अब क्रेडिट साइड में आ रहा है। क्रेडिट साइड का मतलब क्या हुआ? पेटेंट्स कम हो रहे हैं। कम कब होंगे? सेल से होंगे। तो यानी कितने के बेचे उसने सर? बाय बैंक सेल। 1,00,000 रुपए के उसने क्या करे बेटा? यहाँ पे इसको बेच दिया। समझ आई? अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो, अब पहले ना इसमें से पॉइंट्स देखते हैं हम, कौन कौन से हमें चाहिए होंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। देखो शांत, मशीनरी अकाउंट में से देखते हैं सर, हमें इन्वेस्टिंग में चाहिए क्या क्या होता है? सर हमें इन्वेस्टिंग में चाहिए होता है सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या फिर उस पर कुछ गेन हुआ है तो। इसके अलावा तो कुछ नहीं था। अब सर इस क्वेश्चन में एक तो सर ये गेन आ जाएगा हमारा। गेन क्या है सर? हमारी इनफ्लो है, आउटफ्लो है? तो क्या होगा सर? प्लस हो जाएगा। यहां पे सर हमने सेल करी थी, आउटफ्लो, सॉरी सेल करी थी, इनफ्लो। सर यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या करा है? परचेज करा है। ये क्या है सर? मेरा यहाँ पे आउटफ्लो है। ये क्या है मेरा यहाँ पे? पहले मशीनरी अकाउंट ही कर ले कंप्लीट। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे आप? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है,
यहाँ पे ऐड वाली आइटम, ऐड क्या होगा इसमें सारा का सारा, और यहाँ पे सारी लेस वाली आइटम। सर पहली चीज आपने बताई, यहाँ पे लाइन से चलते रहो, गेन हुआ, गेन क्या होगा सर, इनफ्लो होगा, इनफ्लो है तो सर क्या हो जाएगा, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। कितने का गेन हुआ है बेटा, 4000 का। ये नहीं है सामने, फॉर्मूले में नहीं है ना गेन। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या आएगा बेटा, परचेज एंड सेल, भूल गए। गेन कहां पे आता है, ऑपरेटिंग के अंदर जाता है, इसका पार्ट ही नहीं है, तो सिर्फ इसको भी हटा दो बच्चे यहां से। अब इसको भी यहां से हटा दो। अब देखो सेल कितने की करी है मैंने, 20,000 रुपए की, तो सेल ऑफ मशीन कितने की हुई, उसके बाद परचेज ऑफ मशीन कितने की हुई, कितने की हुई, 60,000। नेगेटिव वाले। अब इस वाले अकाउंट पे आओ जी, इस वाले अकाउंट में कुछ भी नहीं लेना, डेप्रिसिएशन इसका पार्ट ही नहीं है, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का इस वाले क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है। पेटेंट्स के अंदर सर गेन नहीं लेना, सिर्फ क्या लेना है, सेल। सेल कितने की करी है, 1,00,000 रुपए की, तो सेल ऑफ पेटेंट्स कितने की करी है, ठीक है, 1,20 और वो कर दोगे आप, आंसर आ गया आपका कितना, पॉजिटिव का। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ गया बेटा आपका, 60,000। देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जब आंसर निकालोगे ना, तो आंसर सिर्फ यही है, ठीक है, ये क्या है, सिर्फ इसका आंसर इतने में ही आएगा, सारा काम किसमें होगा आपका, घूम फिर के वर्किंग के अंदर होगा। ठीक है, ये सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से करना, नई चीज समझ आई अभी भी, कोई भी पॉइंट मेरे से पूछ लेना, रटना मत। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए।